नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे चर्चित नाम किसी नेता का नहीं बल्कि एक लोकप्रिय सुरों की मालकिन का है, मैथिली ठाकुर। संगीत की दुनिया से सियासत के मंच तक अब ये चर्चा हर तरफ हो रही है कि क्या मैथिली ठाकुर अब राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही है। जी हाँ, बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर और बीजेपी के दिग्गज नेताओं विनोद तावड़े और नित्यानंद राय की हालिया मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बात सिर्फ मुलाकात तक सीमित नहीं है, बल्कि अब अटकलें हैं कि मैथिली ठाकुर जल्दी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर सकती है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में रहने वाली मैथिली ठाकुर इस साल जुलाई में 25 साल की हो गई। कम उम्र में जिस प्रतिभा से उन्होंने भारत भर में अपनी पहचान बनाई, अब वही पहचान उन्हें राजनीति में नई पहचान दे सकती है। आपको याद दिला दें, साल 2011 में जब मात्र 11 साल की उम्र में मैथिली ने जी टीवी के मशहूर शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में अपनी आवाज से सबका दिल जीत लिया था। तब से लेकर आज तक वो लोकगीत, भजन और शास्त्रीय गायन के जरिए देश भर में अपनी एक अनोखी जगह बना चुकी है। और अब राजनीति में उनके कदम रखने की अटकलें इसलिए भी मजबूत हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जन जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मतलब कि कला के मंच से लेकर सामाजिक जिम्मेदारी तक मैथिली ने अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज कराई है। अब बात करते हैं उस ट्वीट की जिसने पूरी सियासी माहौल को सुर से सियासत में बदल दिया। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने मैथिली ठाकुर से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पे लिखा है, वर्ष 1995 में लालू राज आने के बाद जो परिवार बिहार छोड़ गया था, उस परिवार की बिटिया मैथिली ठाकुर अब बदलते बिहार की रफ्तार देखकर वापस लौटना चाहती है। आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए वे अपना योगदान दे। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएं। बस इस बयान ने सियासी माहौल में नई लहर पैदा कर दी और अब सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी बिहार की संस्कृति और लोक संगीत की आवाज को अब राजनीति के मंच पर उतारने जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, मैथिली ठाकुर अगर चुनाव लड़ेगी तो कौन सी सीट से लड़ेगी? क्या वो अपने गृह क्षेत्र बेनीपट्टी से मैदान में उतरेगी या बीजेपी उन्हें किसी राजनीतिक सीट से मौका देगी? पार्टी के अंदर इस पर गहन चर्चा चल रही है और बिहार की राजनीति में हर कोई इस सुरमई सस्पेंस का जवाब ढूंढ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मैथिली ठाकुर का चेहरा बीजेपी के लिए संस्कृति और युवा शक्ति का मेल साबित हो सकता है। उनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक फैली है। अगर वो मैदान में उतरती है तो मिथिलांचल में बीजेपी को एक भावनात्मक कैंडिडेट जरूर मिल सकता है। तो बिहार की राजनीति में सवाल ये नहीं है कि कौन से सीट से लड़ेगी, बल्कि ये है कि क्या अब लोक संगीत की रानी राजनीति की नई सोच शर्मागी बनने जा रही है। बीजेपी के इस सियासी राग की सच्चाई चुनावी नगाड़ा बजने के बाद ही साफ होगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में मैथिली ठाकुर का नाम एक नए सूर्य की तरह गूंज रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।